इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। रविवार को लगन मैरिज गार्डन में बहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। रीवा जिले से इस बार 91 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिसमें 48 पुरुष और 43 महिलाएं शामिल हैं। रीवा से इस बार महिला पुरुष को मिलाकर कुल 91 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट मई के आखिरी दिनों से भोपाल से रवाना होगी। रविवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को बहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों के द्वारा हाजियों को भी ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें हज के दौरान होने वाली अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें भी ना हो। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। इस बार हज के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है और जो हज में जाने के लिए उम्र की बाध्यता हो उसे खत्म कर दिया गया है। साथ ही हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य किया गया है। साथ ही टीके का सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना पड़ेगा। हम इस हरमैन में आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने आराम और सहूलियात के लिए इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने में बिल्कुल तरद्दुद न करें। हम इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। सहाबा से भी फरमा रहे थे कि मुझसे अपने हज के मसाइल सीख लो। सुजूद 25 किलोमीटर दूर बीर अली जगह है, उसका नाम है, और वहाँ एक मस्जिद है, वो मदीना वालों की मीकात है। रसूलुल्लाह अपना हज और उम्रे का एहराम चेंजिंग की गई है। इस बार अल्लाह का करम है कि इस बार रीवा ज़िले से 91 लोग हज में जा रहे हैं और जो हज में जाने की जो टेंटेटिव तारीख आई है, अभी पक्की तारीख नहीं आई है, वो 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक की है। इस बार एक हज में एक परेशानी आ गई है कि जो अलग अलग मार्किंग पॉइंट है, जैसे बॉम्बे का एक मार्किंग पॉइंट, आमतौर पे लोग एमपी के लोग बॉम्बे से भी जाते थे, इस बार भोपाल कर दिया गया था। तो सब लोग बड़े खुश थे कि अच्छी बात है, लेकिन जो बॉम्बे से लोग हाजी जाता है वो 3,04,000 देता है और जो भोपाल से जाएगा वो 3,72,000 देगा। तो 68,000 रुपया भोपाल से मार्किंग पॉइंट से जाने के लिए मक्का या मदीना उसको देना पड़ेगा। ये जो बदलाव है, इसके बारे में बहुत से ज्ञापन सौंपे गए हैं और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इसमें कुछ न कुछ निर्णय जरूर है। इस बार जो उम्र की लिमिट है उसको भी हटा दिया गया है। जी, इस बार सब 70 प्लस के सब लोग हज में जा सकते हैं। जो 65 का जो क्राइटेरिया था वो ख़त्म कर दिया। आज जो ट्रेनिंग है किस तरह से क्या जानकारियाँ दी? देखिए, हज में जाना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का हुक्म भी है कि हज में ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि जो हज यात्री हज में जाता है तो हज के दौरान किए जाने वाले हज के अरकानों को भी ठीक से करना भी उससे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसको हमारे देखिए, ये हमने सिलसिला 2002 से शुरू किया था। जब 2001 में हम गए थे तो केरम से उस वक्त हम खुद कुछ नहीं जानते थे। तो 2002 के बाद से हमने वहाँ मक्का में अहद किया था कि अगर हम ऐसा होगा तो हम करेंगे। तो 2002 से लगातार हम 23 में कर रहे हैं। जो गलती हमसे हुई है जानकारी ना होने की वजह से, हमारे जो जाने वाले भाई उनको ना हो, इसके साथ ही हमने प्रोग्राम शुरू किया है। तो हज के दौरान हर जगह क्या क्या अरकान करना है, इसकी तफसील जानकारी के बिना हज का कोई मतलब नहीं। ठीक द्वारा कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं।
हज कमेटी ने इस बार हर बार दिए जाने वाला जो 2100 रियाल हुआ करता था, जो कि वो जमा कराती थी हाजियों से, इस साल उनने जमा नहीं कराया है, बल्कि उसकी जगह पे ये कहा है कि आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत हो वो आप स्टेट बैंक से आप कन्वर्ट करा लीजिए रियाल पे, और या कि उसकी जगह पर एक ATM जैसा फॉरेन ट्रबल कार्ड इशू किया है उनने, जो कि आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज़ करते समय कोई सामान के, या कि आपको नगद पैसे ज़रूरत है तो नगद पैसे लेते समय, या कि जहाँ भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप ATM जैसा उसका इस्तेमाल करें, चाहे उसको स्वैप कर लें, चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर लें, या जैसा भी उपयोग करना चाहें। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपका पैसा सुरक्षित है, कहीं गिरने या गुम हो जाने की संभावना नहीं है, दूसरा उसमें जो अननेसेसरी चार्जेस लगते थे रियाल कन्वर्ट कराने में या कुछ कराने में, वो चार्जेस नहीं एप्लीकेबल है इस बार। तीसरा, FT कार्ड आपका वहाँ अगर सऊदीया में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, पैसे कम पड़ गए आपको, तो वो इंडिया से ही चार्ज करवा सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव को बोलेंगे तो वो FT कार्ड में उतना पैसा डाल देगा, तो आपको वहाँ पर आपके दिमाग में ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आपके पास पैसे एक लिमिटेड हैं, हमको इतने लिमिटेड पैसे में ही अपने खर्च उठाना है। दूसरा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि अभी आप पूरी जो अधूरी कर रहे थे बात उसको पूरी करिएगा। भोपाल से बम्बई 68,000 वाले मामले में अभी क्या कुछ सरकार से कुछ मिला? अभी तक तो कुछ ऐसा हम लोगों के पास अपडेट नहीं आया है, बल्कि ये है कि सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि क्या नाम है, भोपाल और बम्बई के किराए में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस डिफरेंस को कम किया जाए, या कि हम लोगों को एम्बार्केशन ही बम्बई कर दिया जाए। तो इन दोनों चीज़ों को हज कमेटी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में रखा गया है। अभी उनने कोई निर्णय नहीं लिया है, निर्णय होने पे जैसी जानकारी आएगी हम तमाम हुज्जाज को जानकारी देने का प्रयास करेंगे।